वेलकम क्लास। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। एपिसोड और अंतिम की ओर जा रहा है। वीडियो आप डेली देखते हैं तो एपिसोड नंबर क्या है आप तो कंफर्म होंगे उससे। कल हम पढ़े थे तत्व के बारे में कि तत्व के धातु धातु कंफर्म कर लिए थे हम। सबसे पहले देखिए हम पढ़ाई कैसे किए हैं इस पूरे चैप्टर में, उसके खाका को फिर बताए हैं। थोड़ा थोड़ा समझने के लिए समझ लीजिए। पदार्थ की शुद्धता पर विचार करते हुए पदार्थ को हमने दो जगह बांटा था, शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। सब शुद्ध को दो जगह बांटे थे, तत्व और यौगिक। अशुद्ध को बांटे थे मिश्रण। तो सबसे पहले हमने अशुद्ध पे ही बात किया था कि अशुद्ध मिश्रण होता है। किसी भी अनुपात में किसी चीज को मिला दिया, जब चाहिएगा तब उसको अलग भी कर दीजिएगा। एक इसमें हुआ था समांगी, एक हुआ था इसमें विषमांगी। ये भी मिलावट है, ये भी मिलावट है, तत्व यौगिक भी। लेकिन मिश्रण हम क्या पढ़े थे कि मिश्रण दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, मिलावट होता है। इसको किसी विधि से अलग, भौतिक विधि से भी, रासायनिक विधि से भी अलग किया जा सकता है। उसमें कुछ समांगी था, एक विषमांगी था। समांगी का मतलब कि एकदम ठीक से मिला हुआ, जैसे चीनी पानी खूब अच्छे से घोल दिया गया, वो समांगी मिश्रण होता था। कि कहीं से भी ऊपर से भी निकाली तो चीनी पानी की वही अनुपात है, नीचे से भी निकाली तो चीनी और पानी का वही मात्रा वही अनुपात है, वो समांगी होता था। विषमांगी था कि कैसे मिला हुआ है, ऐसे जिस चावल में भूसा मिल गया, धान में भूसा मिल गया, ये सब मिल गया, चॉकलेट में चॉकलेट मिल गया, वो मिश्रण हो गया। तो इस मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को मिलाना भी सीख लिए थे। कौन किससे मिलता है, क्या बनाता है, ठोस ठोस से मिलेगा, ठोस द्रव से मिलेगा, ठोस गैस से मिलेगा, गैस गैस से मिलेगा, सब बात किए थे। उसको अलग करना भी सीख लिए थे कि इसको सामान्य विधियों से अलग करते थे, हाथ से चुनकर, चलनी से चाल कर, फटक कर, ओसाई कर, ये सब चीजों से। समांगी में हम गए थे तो कुछ विशेष तकनीकों को पढ़े थे, जैसे पृथक्करण हो गया, अपकेंद्रण हो गया, वाष्पीकरण हो गया, वर्णलोकन हो गया, ये सब चीजों को हम इसमें पढ़े थे। यानी कि मिश्रण की पूरी कहानी, मिश्रण है क्या, बनता कैसे है, अलग कैसे होता है, सब क्लियर कर लिए थे। मिश्रण की कहानी हमारी खत्म हो गई। आगे हम चले थे कि भाई अशुद्ध का जब काम खत्म, तो चलिए हम शुद्ध की पढ़ाई करते हैं। तो शुद्ध में हमको लग रहा है कि पिछले 2 एपिसोड से चर्चा हो रही है तत्वों पे। तो तत्व के बारे में कहा गया कि तत्व है 114 गो, 114 गो, 92 गो प्रकृति में है, 22 को हम बनाते हैं। उसमें एक धातु मिला था, एक अधातु बना था। इसके बारे में भी खूब अच्छा से चर्चा की हमने पिछले एपिसोड में कि धातु धातु क्या होता है, उसमें अंतर क्या होते हैं, खूब बढ़िया से। बाकी एक ही चीज बच रहा है, यौगिक। हमें पढ़ लेना है यौगिक को। तो ये तो अकेला है, तत्व अकेला है। इसके बारे में कहा गया 114 गो होते हैं, लेकिन यौगिक की गिनती नहीं है। कोई तत्व किसी तत्व के साथ मिलकर के यौगिक बना सकता है, तो यौगिक का संख्या निश्चित नहीं है, अनगिनत यौगिक बनाए जा सकते हैं। यौगिक भी मिलावट है, मिश्रण भी मिलावट है, लेकिन यौगिक का जो मिलावट है ना, इसको फिर से चाहा जाए कि पुरानी व्यवस्था में तोड़ करके इसको अलग कर दिया जाए, तो उसको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। गर्म करके, ठंडा करके, ये सब चीज घोल करके, छान करके उससे अलग नहीं किया जा सकता है। ये मिलावट का जो अनुपात होता है, जैसे लिखा गया जल है, कहा जाता है H2, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन की 1 परमाणु मिलकर अगर जल बनाए हैं, तो 1 गिलास जल में से सबसे नीचे से 1 चम्मच निकाली तो वही संरचना होगी, सबसे ऊपर से निकालिए तो वही संरचना होगी। मिश्रण में हमने बताया था कि चीनी और पानी का मिलावट था, तो भाई चीनी पानी को तो गर्म करके हम अलग अलग कर सकते थे, लेकिन इसको गर्म करेंगे तो भी भाग बनेगा, लेकिन ये अलग नहीं होगा। इसको भौतिक विधि द्वारा हम यौगिक को अलग नहीं कर सकते हैं। मिलावट ये भी है, मिलावट ये भी है, लेकिन ये शुद्ध मिलावट है, ये अशुद्ध मिलावट है। इस मिलावट को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। पहले इसी दोनों में चर्चा कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। यौगिक है, मिश्रण भी है। ये मिलावट है, ये भी मिलावट है। ये भी 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, ये भी 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, लेकिन ये मिश्रण शुद्ध होता है, ये मिश्रण अशुद्ध होता है। इस मिश्रणों को भौतिक विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन इस मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। घुलने के बाद भी या मिलने के बाद भी सबका अपना अपना गुण रहता है। चीनी पानी में घुल गया तो क्या चीनी अपना गुण भुला गया, मिठास भुला गया? नहीं भुलाया। लेकिन इसमें क्या होता है कि अपना गुण पूरी तरीके से खत्म कर देता है। हाइड्रोजन हवा है, उड़ने वाला गैस है, ऑक्सीजन भी उड़ने वाला गैस है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाया जल, तो जल उड़ता है हवा में? नहीं उड़ता है, बहता है पानी की तरह लिक्विड बन के। अपना गुण वो भूल जाते हैं, पहले क्या गुण था। जब ऐसा मिलावट जिसमें पुराना गुण भूल जाए तत्व सब, उसको यौगिक कहते हैं।
और पुराना गुण उसमें दिखाई देता रहे, मिट्टी पानी घोल दीजिए, मिट्टी का अपना अलग गुण है, पानी का अपना अलग गुण है, पानी का अपना अलग कलर है, मिट्टी का अपना अलग कलर है, वो मिश्रण है। ये दोनों में अंतर देखिए कितना का अंतर हो रहा है। आगे है कि मिश्रण जब बनाया जाता है तो मिश्रण के बनाते समय ना उसमें खींचा जाता है ना उसमें छोड़ा जाता है। गर्मी या तो ना निकलती है और ना ही उसमें गर्मी दिया जाता है इसको बनाने में, लेकिन इसको बनाने में ये गर्मी लिया जाता है, दिया जाता है, दोनों में से कोई एक काम होता है, इसमें नहीं होता है। तो अगर कोई पदार्थ मिल के बन रहा है उसमें ना गर्मी लिया गया ना दिया गया तो समझिए कि वो मिश्रण है। अगर लेन देन दोनों में से कोई एक हो रहा है तो समझिए कि क्या है, यौगिक है। आगे कह रहा है कि पदार्थ का गलनांक एवं क्वथनांक, गलने का तापमान और उड़ने का तापमान दोनों का निश्चित नहीं है, कब उड़ेगा कब गलेगा, तो मिश्रण है। और इसका अगर निश्चित है तो समझिए कि वो क्या है, यौगिक है। यौगिक मिश्रण क्लियर कर लिए। थोड़ा सा इसके अंतर को भी हम आगे पढ़ ही लेंगे। यौगिक और मिश्रण का अंतर पढ़ना है, बाद में हमको तत्व और यौगिक का अंतर पढ़ना है, सब हमारा क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम जानते हैं। लिखने के लिए नोट्स का वेट कीजिएगा, आप नोट्स मांगिएगा व्हाट्सएप पे, मिल जाएगा आपको। आज हम जान लेते हैं कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। सबसे पहला कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, यौगिक। और इसे किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो मिश्रण बनता है। तो पहला अंतर देखिए कैसे लिखेंगे, पूरा पूरा लिख नहीं रहे, शॉर्ट उसमें समझा रहे कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो यौगिक बनता है, और किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। पहला हमारा अंतर हो गया। दूसरा अंतर सुना रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा अंतर कह रहा है कि मिश्रण में उसके अवयवों के गुण उपस्थित रहते हैं। मिश्रण में अवयवों के गुण उपस्थित रहते हैं, लेकिन यौगिक में अवयवों के गुण उपस्थित नहीं रहते। शॉर्ट लिख रहे हैं, लिखेंगे कि यौगिक में उसके अवयवों के गुण उपस्थित नहीं रहते हैं, मिश्रण में उसके अवयवों के गुण उपस्थित रहते हैं। लिखना चाहें तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, पूरा हम लिख नहीं रहे बोर्ड पे। आगे हम बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इसके द्रवणांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। द्रवणांक एवं क्वथनांक निश्चित रहते हैं, और इसमें द्रवणांक एवं क्वथनांक अनिश्चित रहते हैं। ये हो गया। एक और अंतर देखेंगे कि यौगिक में ऊष्मा का परिवर्तन आवश्यक है, बढ़ेगा या घटेगा। यौगिक के बनने में ऊष्मा परिवर्तन आवश्यक है, इसमें लिखेंगे ऊष्मा परिवर्तन आवश्यक नहीं है। एक और अंतर हो गया। देखिए इस वीडियो समझने में थोड़ा टफ है, लिख नहीं रहे हैं पूरा पूरा, कहेंगे तो आप अगला एपिसोड हम लिख के भी बता देंगे आपको बेहतर तरीके से। अगला है कि इसका एक निश्चित सूत्र होता है। यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, मिश्रण का निश्चित सूत्र नहीं होता है। वीडियो अगर कोई नया आदमी देख रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, जो पीछे से एपिसोड को देखते आ रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये नए स्टूडेंटों के लिए नहीं है। तो इसका निश्चित सूत्र होता है, इसका निश्चित सूत्र नहीं होता है। आगे है कि यौगिक हमेशा समांगी होता है। यौगिक हमेशा समांगी होता है, और ये समांगी या विषमांगी हो सकता है। आगे है कि यौगिक का बनना रासायनिक परिवर्तन है, और मिश्रण का बनना भौतिक परिवर्तन है। ऐसा करते हैं कि हम एक और एपिसोड बना ही देते हैं आप लोगों के लिए, और उस एपिसोड में यौगिक और मिश्रण के बीच अंतर,
और फिर से तत्व और यौगिक के बीच अंतर। सबसे पहला काम कीजिए, आप मैसेज या कमेंट जरूर कीजिए कि ये चीज जो समझाए हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना पे काम चल जाएगा तो इसी तरीके से बता दिया जाएगा, और नहीं तो इसको बाकायदे लिख के आपको एक चार्ट बना के बताया जाएगा कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है और तत्व और यौगिक में अंतर क्या है। इसी के साथ आपका एपिसोड भी समाप्त हो जाएगा और उसका चैप्टर भी पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आप इंतजार उसी का कीजिए, अगले एपिसोड का। एक एपिसोड मात्र इस चैप्टर में बनेगा और उसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर लास्ट कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और एक बार आज की वीडियो में बहुत कुछ नया चर्चा नहीं किया गया, पुरानी कहानियों को बताया गया कि हम पढ़े क्या थे और यौगिक और मिश्रण में अंतर को बढ़ाया गया है। अगर ये समझ में आ रहा हो, पहले बोले हैं कि बोर्ड पर का लिखावट पर ध्यान नहीं देना है, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो रही है, बहुत अच्छे कैमरे भी नहीं है हमारे पास, तो आप इसको थोड़ा सा हाई क्वालिटी में करके देखिए, 480 क्वालिटी कर लीजिए, उसको देखिए। और बाकी चीज़ें जो कमी बेसी है वो बताइए हमें, अगले एपिसोड में देखते हैं। तो यौगिक का अंतर और यौगिक मिश्रण का अंतर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।